रेणुका शुरू हो जाती है। बोलती है, वाह साइली वाह, कर दिया तमाशा। तू हर वक्त तमाशा ही करती है। और ताली बजाती है और कहती है कि तेरे वजह से पहले भी ऐसा एक तमाशा हुआ। तूने पहले भी एक शादी करवाई और अब भी ये करवाया। तूने घर वालों के बारे में सोचा ही नहीं ना, तू कभी सोचती ही नहीं है ना। वाह, क्या बहू है मेरी, ऐसी बहू किसी को ना मिले। छी, मुझे शर्म आती है तुझे बहू कहते हुए। यहाँ पे परेश कहता है रेणु, और रेणुका गुस्से से परेश को देखती है। परेश कहता है, माँ के हालात तो देख क्या है, और अगर बच्चे गलती करते हैं तो हमारा फ़र्ज़ है ना कि हम उसे संवारें। और फिर रेणुका उसे बोलती है, परेश तुम तो हमेशा मुझे ही बोलते हो। ये पिछली बार तुमने और रिया ने कितना मुझे सुनाया था भाग के जाके शादी करने के वक्त, और अब देखो तुम्हारी बहू ने वही किया। परेश कहता है, बस कर रेणु बस कर। और फिर वो शोभा को यानी कि साइली की माँ को कहता है, हम पहले ये शादी संपन्न करते हैं। लेकिन शोभा कहती है, नहीं, जब तक जावई बापू इस शादी में नहीं होंगे, उनकी सहमति नहीं होगी, तब तक ये शादी नहीं होगी। यहाँ पे जूही, अरुण और साइली एकदम गौर से देखते हैं। जूही तो रोना शुरू कर देती है और साइली एकदम बेबस। यहाँ पे सचिन का तमाशा शुरू हो जाता है। कुछ भी हो जाए, ये शराब पीने शुरू कर देता है। यहाँ पे वो अपने सर पे एक गिलास रखता है, हाथ में एक गिलास रखता है, फिर दोनों हाथों में गिलास रखता है और नाच रहा होता है, उसे हिला रहा होता है और एनिमल का गाना पीछे चल रहा होता है। यहाँ पे सचिन वो ग्लास में से लेके यहाँ वहाँ छिड़कता है और फिर वो पीता है। इसका कुछ भी हो जाए, उस पर शराब पीना तो बनता ही है इसके लिए। यहाँ पे रूम में दिलीप, साइली, जूही और उसकी माँ होते हैं। यहाँ पे दिलीप फ़ोन कर रहा होता है और कहता है, नहीं जीजू फ़ोन नहीं उठा रहे। यहाँ पे जूही अपनी आई के पास बैठती है और कहती है, सॉरी आई, मुझे माफ़ कर दे। वो उसे धक्का मारती है और कहती है, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ। जूही कहती है, मेरे पास सॉरी के अलावा और कोई रास्ता नहीं आई। वो कहती है, तुझे इतना भी समझ में नहीं आया, तेरी वजह से तेरी बहन का रिश्ता खराब हो सकता है, और जावई बापू वो हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं और तूने ऐसी हरकत की। साइली कहती है, आई बस करना। वो कहती है, बस साइली, और तू इस घर की बड़ी है और तूने भी ये सब कुछ किया। तेरे बाबा के जाने के बाद तू इस घर में बड़ी बेटी है और तूने जावई बाबू के बारे में नहीं सोचा। तूने ये हरकत की ही कैसे। यहाँ पे दिलीप भी कहता है, ताई जीजू तो मान गए थे ना, तो थोड़ा टाइम इंतज़ार नहीं कर सकती थी। यहाँ पे साइली कहती है, नहीं पाड़ू, यहाँ पे सचिन मानने के लिए तैयार नहीं था और अरुण की माँ उसके लिए रिश्ते ढूंढ रही थी, और यहाँ पे जूही, उसकी फ़िक्र थी मुझे, इस वजह से मैंने ये सब कुछ किया। जूही की आई कहती है, नहीं ये तूने गलत किया, तूने जावई बापू के बारे में नहीं सोचा। वो हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं और तेरे रिश्ते का तूने सोचा नहीं। यहाँ पे वो जूही के पास आती है और कहती है, तेरी वजह ये सब कुछ हुआ है। तूने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपनी ताई के बारे में नहीं सोचा, जीजू के बारे में नहीं सोचा, उनके रिश्ते के बारे में नहीं सोचा, उनकी शादीशुदा जिंदगी खराब हो सकती है ये नहीं सोचा। जूही की आई बैठती है और अपने सर पे हाथ मारती है और कहती है, ये क्या किया तूने। यहाँ पे जूही रो रही होती है। साइली कहती है, आई तू चुप हो जा, तू फिक्र मत कर, सचिन को मैं मना के लेके आऊँगी, तू फिक्र मत कर। यहाँ पे जूही कहती है कि ताई रुक, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मैं भी तेरे साथ चलूँगी। साइली कहती है, सचिन को इस वक्त यहाँ पे होना चाहिए, मैं उसको लेके आऊँगी। और आई तू टेंशन मत ले। उसकी आई रो रही होती है। यहाँ पे दिलीप कहता है, ताई मैं भी आता हूँ। वो कहती है, नहीं तू आई के साथ रहे, उसका ख्याल रख। यहाँ पे साइली फ़ोन निकालती है और अनिश भाऊ को फ़ोन करती है और कहती है, अनिश भाऊ। और फिर यहाँ पे दूसरी तरफ सचिन को दिखा है, वो दारू के अड्डे पे बैठ के दारू पी रहा होता है और बाकी लोग भी आजू बाजू में बैठे होते हैं। उतने में वहाँ पे अन्या भाऊ आ जाता है और कहता है, भाऊ बस करना, तूने बहुत पी रखी है और चल अब बहुत हो गया। वो कहता है, नहीं अन्या मुझे पीने का है। यहाँ पे अन्या कहते हैं, देख रे काका का फ़ोन आ रहा है भाऊ, वो 11वीं बार फ़ोन कर रहा है, एक बार उठा के बात कर लेना। यहाँ पे सचिन बोलते हैं, बाबा का फ़ोन है, दे मैं बात करता है। और वो लेता है और फ़ोन सामने रखता है, उठाता तो नहीं है, और बोलता है, बाबा एक तू ही है और आजी है जो मुझको समझते हैं। तूने मेरे लिए ये साइली को चुना था ना, देख वो कैसे निकली, मैं तेरे पे भरोसा किया था। उतने में साइली और जूही भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो दोनों जन सचिन को देखते हैं इस हालत में। सचिन कहते हैं, देख बाबा वो भी कैसे बर्ताव करी है मुझसे। और उतने में साइली उसके पास आती है, उसके वहाँ से एक आदमी गुजरता है दारू पिया हुआ। वो यहाँ वहाँ देखती है क्योंकि ये लोग ऐसी हालत में है जो शादी के मंडप से सीधा यहाँ पे आए और सब लोग उन लोग को देखने लगते हैं। यहाँ पे सचिन के पास साइली आती है और खड़ी हो जाती है। सचिन उसे देखता है, तभी बोलता है, अरे ये देख, ये यहाँ पर भी मेरी बेइज्जती करने आ गई, मुझे खरी खुटी सुनाने आ गई। ओ भाई लोग बाजू में जो बैठे होते हैं उनको बोलता है कि देखो तुम लोग के लिए फुल एंटरटेनमेंट है। और यहाँ पे अन्या भाऊ कहते हैं, वही नहीं आप यहाँ से जाइए, मैं भाऊ के साथ रुकता है, आपका यहाँ पे रुकना सही नहीं है। लेकिन फिर साइली कहती है, नहीं मैं रुकूंगी, सचिन। और वो देख रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे मंडप में
परेश कहता है कि हम लोग रुकते हैं। तभी यहाँ पे तेजस कहता है कि बाबा फिल्म तो ख़त्म हो गई ना, चलो ना हम लोग घर चलते हैं। यहाँ पे परेश कहता है फिल्म, तुझे क्या यह फिल्म लग रही है? तू इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है तेजस? तुझे समझ में नहीं आता तू क्या बोल रहा है? यहाँ पे परेश ये सब कुछ बोल रहा है। तेजस बोलता है लेकिन बाबा मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? यहाँ पे जो हो रहा है वही तो बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे शोभा और दिलीप एक साथ खड़े होते हैं। शोभा रो रही होती है और दिलीप उसे संभाल रहा होता है। यहाँ पे तेजस देखता है कि रोशनी मुस्कुरा रही है, यहाँ वहाँ देख रही है। वो कहते हैं बाबू तुम क्या सोच रही हो? यहाँ पे रोशनी भी एक महान है, इसकी गलतियाँ बाहर निकलती है तब वो नहीं सोचती। अब बोलती है कि देखो साइली तो एकदम घर पे सती सावित्री जैसे बर्ताव करती है और उसने अपनी ही बहन के बारे में इतनी बड़ी बात छुपाई है। वाह। यहाँ पे तेजस कहता हाँ ना बाबू, सचिन तो मुझे गोचीबाज बोलता है, सबसे बड़ा गोचीबाज, अब अपनी बाइकों को क्या बोलेगा? और यहाँ दोनों जन मुस्कुरा रहे होते हैं। यहाँ पे रिया कहती है आकाश मैंने तो साइली बहनी को सिर्फ भाग जाने का, कोर्ट मैरिज करने का सजेशन दिया था, मैंने सोचा नहीं था कि वो पहले ही हो गया। यहाँ पे आकाश बोलता है कोर्ट मैरिज का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है कि वहनी को पता था और दादा को पता नहीं था, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे रेणुका आ जाती है और ताली बजाती है और कहती वाह वाह। इनके यहाँ हर वक्त कोई ना कोई तमाशा तो चलता ही रहता है, आज ये नया तमाशा। यहाँ पे बेचारी शोभा देख रही होती है और अपने आप को अब क्या बोले वो यहाँ वहाँ देख के चुप हो जाती है। यहाँ पे रेणुका बोलती है देख लीजिए, अरुण की माँ को बोलती है अभी भी वक्त है, संभल जाइए। यहाँ पे अरुण भी गुस्से से रेणुका को देख रहा होता है। रेणुका बोलती है देख लीजिए अभी भी टाइम है, ऐसे परिवार से रिश्ता जोड़ने से अच्छा है कि अभी भी टाइम है, तोड़ दीजिए। यहाँ पे परेश कहते रेणु पास हो गया, बच्चों ने गलती की है ये पता है, लेकिन उन्होंने ये गलत कदम डर के मारे उठाया और तू चुप रह। वो अरुण की माँ को कहता है कि ये परिवार गलत नहीं है, बस बच्चों ने एक गलती कर दी और तो कुछ नहीं। यहाँ पे अरुण की माँ भी बहुत सुलझी हुई है। वो कहती भाऊ मैं जानती हूँ बच्चों ने जो कदम उठाया उसके वजह से बड़ों को ये सब कुछ सुनना पड़ेगा, लेकिन ये परिवार को मैं जानती हूँ, मुझे सूझबूझ समझ है कि ये परिवार कितना अच्छा है, आचरण उनका सब कुछ अच्छा है। यहाँ पे शोभा देख रही होती है और रेणुका ये सब अरुण की माँ बोल रही है इसलिए मुंह बना रही होती है और कहती है गटर में गिरना ही है तो गिरो, मैं क्या कर सकती हूँ। परेश बोलता है रेणु और वो उसकी तरफ गुस्से से देखता है। दूसरी तरफ यहाँ पे बार में जो पीछे बैठे हुए आदमी लोग हैं वो बोलते हैं अरे दुल्हन ही मंडप से उठ के यहाँ पे आई है, और जूही उनकी तरफ देख रही होती है। वो सब ताने मार रहे होते अरे ये दुल्हन यहाँ पे दारू के अड्डे पे। यहाँ पे अन्या कहता है ए तुम लोग चुप बैठो, तुम लोग अपना काम करो, तुम लोग यहाँ पे क्यों ध्यान दे रहे हो? बेचारा अन्या। यहाँ पे साइली कहती है सचिन मेरी बात सुनो ना, तुम चलो ना वरना जूही शादी नहीं करेगी। सचिन बोलते जूही शादी नहीं करेगी? अरे जूही की तो शादी हो चुकी है, वो भी मेरे बगैर। ये वो क्या राउंड मारना है, चक्रा मारना है, जाओ इसको लेके जाओ। यहाँ पे जूही कहती है जीजू आपके बिना मैं शादी नहीं करूँगी। यहाँ पे सचिन कहता है मेरे बिना शादी नहीं करेगी? कितना झूठ बोलती है रे, कोर्ट में साइन करते वक्त नहीं समझा कि जीजू के बगैर कोर्ट में साइन नहीं करूँगी? चल जा यहाँ से, मैं तो 1 2 3 पीने वाला हूँ। साइली कहती है सचिन बस करो ना, चलो ना। और फिर वो हाथ जोड़ती है, वो कहती है मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे समझ में नहीं आया ये सब कुछ, प्लीज़ प्लीज़ चलो यहाँ से। वो कहता है अच्छा तुम मेरी बेइज्जती बनाई और अब बोल रही है कि चलो? नहीं चलेगा, मैं भी अड़ा रहेगा, मैं 1 2 3 पिएगा, ये मेरी बाइकों के नाम पे। यहाँ पे जूही भी हाथ जोड़ती है और कहती है जीजू चलो ना। वो कहते हैं जीजू हाँ तू मेरा मजाक बनाई और अब कहती है चलो ना। कोर्ट में शादी की, वो साइन बाइन मारी, तभी जीजू याद नहीं आया मैं तुम्हारे बगैर शादी नहीं करूँगी, ये सब कुछ याद नहीं आया, अब तो ये सब कुछ मुझे बोल रही है। यहाँ पे बेचारा अन्या बोलता है वही नहीं आप लोग यहाँ से जाओ, ये सही नहीं है, आपको यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। यहाँ पे सचिन दारू पे दारू गटक रहा होता है, बोलता है ये दूसरा ग्लास ये जूही के लिए, इसने मुझे ये किया वो किया। और फिर तीसरा ग्लास उठाता है और बोलता है ये मेरे लिए, मैं बेवकूफ़ बन गया। अरे भाई लोग और सबको दिखा रहा होता है, सब लोग देख रहे होते हैं और वो पी रहा होता है। वो बोलता है कि ये लोग गए नहीं तो मैं पूरी बाटली, अन्या बाटली लेके आ, मैं पूरी बाटली गटकाएगा। यहाँ पे साइली कहते नहीं, और फिर वो कुर्सी देखती है, वो लेती है और कहती है मैं भी यहीं पर बैठी रहूँगी। और फिर जूही भी दूसरी कुर्सी पर बैठ जाती है। वो कहती है सचिन तुम जब तक नहीं चलोगे मैं यहीं पे बैठी रहूँगी। सचिन बोलता है ठीक है अन्या, इस टेबल पे बाटली आने मांगती है, रुकनी नहीं चाहिए। और ये दोनों जन देख रहे होते हैं। सचिन बोलता है मैं पिएगा मतलब पिएगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता बस। दूसरी तरफ यहाँ पे रोशनी और तेजस रेणुका के पास आते हैं। रोशनी
वहाँ पे खड़ी होती है। तेजस कहता है आई ये शादी तो क्लूलेस है, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, चल ना हम लोग घर चलते हैं, यहाँ पे बैठ के क्या करेंगे। यहाँ पे रेणुका बोलती है हाँ सच में ये शादी तो अब होने वाली नहीं है, चलो हम घर चलते हैं। उतने में परेश आता है और बोलता है रुको। वो लोग देखने लगते हैं। परेश कहता है कोई घर नहीं जाएगा, ये हमारी घर की शादी है, ये साइली के घर की शादी है। अगर दूसरी कोई शादी होती तो मैं तुम्हें नहीं रुकाता, लेकिन ये हमारी घर की बात है और वहीनी को हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है, साइली के परिवार को हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हमें यहाँ पे रुकना ही होगा। यहाँ पे रेणुका मुंह बनाती है और रोशनी और तेजस एक दूसरे को देखते हैं। रेणुका वापस कुर्सी पे बैठते बैठते बोलती है हाँ। परेश बोलता है रेणु जाना नहीं है, रेणु जाना नहीं है। हाँ क्या करेंगे यहाँ पे बैठ के। परेश ये सब कुछ सुन रहा होता है और वो मुंह बना रही होती है और कहती है यहाँ पे बैठ रेणु, यहाँ पे बैठ, और क्या कर सकती हूँ कुछ। और बोलती है ये चौल वाले मेरा परिवार कभी नहीं बन सकते, परेश नहीं कर सकती। यहाँ पे परेश अपनी घड़ी देखता है और बाहर की तरफ देख रहा होता है कि साइली और जूही ये सचिन को लेके आ रहे हैं या नहीं। एक्चुअली सचिन को लेने के लिए इसने ही जाना चाहिए, इसी की बात सुन सकता है वो, लेकिन नहीं, यहाँ पे बैठ के तमाशा देख रहा है। यहाँ पे जहाँ पे अड्डे पे बैठे हैं वो पीछे वाले लोग कहते हैं अरे वेटर इन दोनों को निकालो यहाँ से, यानी कि साइली और जूही को, हम लोग को पीने में तकलीफ हो रही है, इन दोनों को निकालो, ये फैमिली ड्रामा बंद करो। यहाँ पे ये सुनते ही सचिन उठता है और उस आदमी के पास जाता है मारने के लिए और फिर अनिया उसे रोकता है। अनिया बोलता है तू चुपचाप पीना। उस आदमी को बोलता है, वो बोलता है कैसे पिएगा, और अनिया भी उसको एक्शन दिखाता है कि ऐसे पी। फिर ये भाऊ को बोलता है सचिन को चल भाऊ तू बहुत पिएला है, तू बैठ ना, शांति से बैठना, मैं देखता है तू बैठ। और वो उस आदमी को बोलता है चुपचाप बैठ के पी। यहाँ पे साइली सचिन को बोलती है सचिन बहुत हो गया, चलो ना प्लीज़ प्लीज़ चलो ना, मुझे माफ़ कर दो। वो बोलता है मैं नहीं चलेगा, मतलब नहीं चलेगा। यहाँ पे जूही भी कहती है जीजू माफ़ कर दो ना, चलिए ना। वो कहता है नहीं, मैं किसी की भी शादी रुका नहीं रहा है, मैं रोक रहा था तभी भी रुका नहीं था, तो अब क्यों रुकूँ। यहाँ पे अनिया कहता है भाऊ बहुत हो गया, चल ना, बस करना। वहीनी और जूही भी यहीं पे है, वो भी जा नहीं रहा है। सचिन बोलता है मैं पिएगा। और यहाँ पे साइली बोलती है ठीक है तो मैं भी कहीं नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हें साथ में लेके ही जाऊँगी। यहाँ पे सचिन कहता है नहीं, मैंने किसी को रोका नहीं है, जा सकते हो तुम लोग। यहाँ पे जूही को अरुण का कॉल आता है। जूही वो कॉल देखती है और फिर ताई को बोलती है अरुण का कॉल आ रहा है। यहाँ पे जूही ऐसे बोलती है, तभी साइली जूही को देखती है और फिर यहाँ पे सचिन बोलता है हाँ हीरो का कॉल आ गया। यहाँ पे अनिया बोलता है वही नहीं आप लोग जाओ ना, लेकिन साइली जाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे सचिन बोलता है तुम सबको मेरा गुस्सा दिखता है लेकिन मेरा प्यार नहीं दिखता किसी को। यहाँ पे अनिया बोलता है भाऊ जाने देना, बेचारा अनिया बीच बीच में बोलते रहता है। यहाँ पे साइली कहती है सचिन चलो ना यहाँ से, बस हो गया, बहुत हो गया। वो बोलता है मैं नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा, मैंने बोला ना तुझको, मैं नहीं जाएगा इधर से, मतलब नहीं जाएगा, तुम लोग यहाँ से जाओ। वैसे भी मेरे बगैर तो शादी कर ही ली है ना, मेरे हाँ की क्या ज़रूरत है, और मैंने किसी को नहीं रोका है। यहाँ पे अनिया बोलते जाने देना भाऊ, छोड़ ना। वो कहते हैं अनिया तू चुप रह, मैं पिएगा मतलब पिएगा। यहाँ पे जूही बेचारी रोने लगती है, साइली उसे देखती है। फिर जूही इतना रो रही है ये देख के साइली उसे कहती है जूही रो मत, शांत हो जा, तू शांत हो जा। साइली उसे तसल्ली दे रही होती है। उतने में ये जूही बेचारी आखिरकार थक हार के सचिन के पैरों में गिर जाती है। सचिन एकदम उठ जाता है, वो देखता है कि ये जूही नीचे बैठ के हाथ जोड़ के जीजू से माफ़ी मांग रही है और सचिन उसे देख रहा है और जूही रोते हुए नीचे बैठ के हाथ जोड़ के जीजू से माफ़ी मांग रही होती है। साइली भी एकदम उठ जाती है और देखने लगती है बेचारी अपनी बहन की ऐसी हालत, एक तरफ पति एक तरफ बहन, अब क्या करे, हमेशा दुविधा में वो ही फंसती है। यहाँ पे सचिन देखता है और जूही बेचारी हाथ जोड़ के रो रही होती है, उसके पैर में गिड़गिड़ा रही होती है। सचिन देख रहा होता है, साइली उन दोनों को देख रही होती है, अब करे तो क्या करे।